नमस्कार भक्तजनों मित्रों में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो 17 फरवरी और आज 10 बजे यानी कि अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और फॉर्म नेस्ट यानी कि नाइजर एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट कहे, वो एक्टिव हो चुका है फॉर्म। तो चलिए हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन करके देखते हैं। तो यहाँ पे कौन सी सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रख के चलना है। तो नॉर्मल सी फॉर्म है, आपको कुछ नहीं, पर्सनल डिटेल वगैरह डालना है और आपको अप्लाई करना है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इसका प्रोसेस क्या है। तो मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया गया है कि आप कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं लाइव दिखाने के पहले हम लोग को कौन कौन से प्रोसेस पे जाना है हम लोग थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। तो पहले देखिए, जितने भी सारी चीज़ें आपको 10th के अकॉर्डिंग लेके चलना है, ठीक है। यहाँ पे क्लास 10 और 12 मार्कशीट सर्टिफिकेट वगैरह लगेगा। तो आपको यहाँ पे देखिए, पहले आपका फुल नेम अकॉर्डिंग टू 10th सर्टिफिकेट देना है, आपका डेट ऑफ बर्थ देना है, आपका ईयर ऑफ पासिंग 10th, आपका से ईयर पे पास हुए हो वो चीज़ देना है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सर्टिफिकेट का यहाँ पे डालना है, ठीक है। या तो रोल नंबर भी डाल सकते हो। इसके बाद आपका जेंडर चूज़ करना है, मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी वगैरह देना है जो कि चलता हो, ठीक है। जो मोबाइल नंबर चलता हो, जो ईमेल आईडी चलता हो वो देना है। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही ओटीपी आता है आपको सबमिट करना है, ठीक है। ओटीपी ऑथेंटिकेशन यहाँ पे देना है और आपको वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से आपको डिक्लेरेशन मांगेगा, आपको रीवेरीफाई पे क्लिक करना है, ठीक है। और आपको कैप्चा कोड डाल देना है। डालने के बाद आपको ये सारी चीज़ों के बारे में पूछेगा कि आप जो डाटा यहाँ पे प्रोवाइड किए हो वो ठीक है कि नहीं, एक बार चेक कर लेना और सारी चीज़ों पे टिक लगाते जाना है, ठीक है। टिक जैसे लगाओगे, रीवेरीफाई पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपका फॉर्म रजिस्टर हो जाएगा। आपका एप्लीकेशन यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट होकर आपके ईमेल आईडी पर चला जाएगा। तो वहाँ पे जाना है और उसको आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड देके कैप्चा कोड जो भी दिया होगा उसको देके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है। कुछ इस तरीके से आपका फॉर्म आएगा जिसमें आपका पहले से जो डाटा भरे थे यानी कि 10th का डिटेल जो भरे थे वो सारा चीज़ आ जाएगा। आपको यहाँ पे अपना फादर नेम डालना है, कैटेगरी कौन सी कैटेगरी, जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, जो भी आप कैटेगरी से वो डालना है। और आपको यहाँ पे जेके का जो डोमिसाइल है, जम्मू एंड कश्मीर का जो डोमिसाइल है, यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज आप नो भी कर सकते हो। इसके बाद आप जो है जम्मू कश्मीर बोर्ड से किए हो क्या उसका कोटा भी मिलता है, तो आपको यहाँ पे यस करना है अगर आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हो, अदरवाइज आप जो है नो करके चल सकते हो। इसके बाद पर्सन विद डिजेबिलिटी अगर आप हो तो कौन से डिजेबिलिटी हो सारी चीज़ें देना है, अदरवाइज आपको जो है नो करके आगे प्रोसीड करना है। इसके बाद डिटेल ऑफ गार्डियन आपको प्रोवाइड करना है, नेम ऑफ द गार्डियन, रिलेशनशिप, उनका मोबाइल नंबर, फादर का दे देना चाहे मदर का दे देना, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस डिटेल, जैसे कि आपका एड्रेस लाइन 1 पे आपका एड, पोस्ट, तालुका जो भी हो गया, स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, सारी चीज़ें देना है। देने के बाद अल्टरनेट कॉन्टैक्ट यहाँ पे दे देना है। और अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो येस करना है, अदरवाइज आप अगर एक अलग जगह पे रहते हो अभी फ़िलहाल और आपका जो परमानेंट रेसिडेंट अलग है तो दोनों मैन्युअली डाल सकते हो। इसके बाद आपका 10th के डिटेल और 12th के डिटेल यानी कि जैसे आपका बोर्ड और पासिंग ईयर और परसेंटेज ऑफ मार्क, ये चीज़ें डालनी है। और इसके बाद आप यहीं पे आपको एग्ज़ाम सिटी प्रेफरेंस के लिए मांगेगा जो 3 आप दे सकते हो। देने के बाद आपको डॉक्यूमेंट, फ़ोटो, सिग्नेचर, अगर आप जम्मू कश्मीर डोमिसाइल से हो तो आपको ये देना है, अदरवाइज आपको कुछ नहीं लगेगा। इसके बाद आप जो है फ़ी पेमेंट अप्रॉक्सीमेटली 1400 आपकी जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस के लिए और एससी एसटी के लिए आपको जो है, और दिव्यांग कैटेगरी यानी कि पीडब्ल्यूडी के लिए 700 रुपीज़ लग सकती है। ये था डिटेल। उसके बाद आपको प्रीव्यू करना है, एक बार चेक कर लेना है, उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। इतना ही आपका सिंपल प्रोसेस एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का। तो चलिए लाइव देख लेते हैं कि कैसे आपको फिलअप करना है। तो हम लोग चलते हैं। पहले आपको कुछ इस तरीके से जाना है और आपको ये सारी चीज़ें जैसे कि आपका फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, 10th के रजिस्ट्रेशन डेटा सारे डाल के आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो मैं पहले इसको फिलअप कर लेता हूँ, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। सारी चीज़ें डालने के बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है और आपको इस कैप्चा कोड को सबमिट करना है पहले, और आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। ओटीपी चला गया आपके मोबाइल नंबर पे, तो आपको यहाँ पे वैलिडेट करना है ओटीपी दे के। ओटीपी दे चुका हूँ, वैलिडेट कर दिए हैं,
ठीक है, वैलिडेटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है, इस कैप्चा कोड को फिलअप करना है और आपको यहाँ पे री वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही री वेरीफाई क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरीके से इंफॉर्मेशन आएगा। इस सारी चीज़ों को चेक कर लेना और एक एक करके सारी चीज़ों को टिक लगाते जाना है। ठीक है, टिक लगाएंगे, इसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है, ओके पे क्लिक कर देना। सारा कुछ ठीक है तो ओके पे क्लिक कर देना। आपका देखिए रजिस्टर सक्सेसफुली, आपका जो ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड सारी चीज़ें आपके मोबाइल नंबर पे आ जाए, आपके ईमेल आईडी पे आ जाएगा। आपको यहाँ पे क्लोज करना है। कुछ इस तरीके से आपका डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब होने के बाद आपको यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन दिख रहा होगा, यहाँ पे चले जाना है। जैसे ही जाएंगे कुछ इस तरीके से थोड़ा सा लोडिंग लेगा और आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। ठीक है, तो आपको एक एक स्टेप करके चले जाना है। जैसे ही देखिए मैंने बताया था आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आपका ऑलरेडी आ चुका है। आप यहाँ पे एक एक करके सारी चीज़ों को फिलअप कर लेना है, जैसे कि फादर नेम, कैटेगरी, ठीक है, जम्मू कश्मीर अब नो करेंगे, पर्सनल डिसेबिलिटी नो करेंगे, अगर है तो यस करना, यस करना। यस जैसे ही करेंगे आपका टाइप ऑफ डिसेबिलिटी मांगेगा। ठीक है, और अगर आप स्क्राइब चाहते हो तो यस करना, अदरवाइज आप नो कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से करना। अगर मैं यहाँ पे फिलहाल नो लेके चलता हूँ। ठीक है, अगर जम्मू कश्मीर डोमिसाइल है तो यस करना, अदरवाइज यस करेंगे तो आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप क्या लद्दाख और जम्मू कश्मीर बोर्ड से किए हो, जो 10-12 पास किए हो 12, तो यहाँ पे यस करना। अदरवाइज आप नो, मतलब जम्मू कश्मीर डोमिसाइल नहीं हो तो आपको नो करना है। ठीक है, तो ऐसे ही करके सारी चीज़ों को एक एक करके फिलअप कर लेते हैं। सारी चीज़ें जैसे कि आपका पर्सनल डिटेल, गार्डियन डिटेल, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस कंप्लीट करने के बाद आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, डाटा सेव सक्सेसफुली। अब आपको 10 और 12 की डिटेल देना है। जैसे कि आपका 10 का आ चुका है, यहाँ पे आपको परसेंटेज डाल देना है और आपको यहाँ पे डाल देना है बोर्ड, पासिंग ईयर। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ का जो स्टूडेंट को डाउट आता है कि जो पास आउट हो चुके हैं अप टू 2022 वो जो है 24, 23, 22 में पास आउट हो चुके हैं वो दे सकते हैं, और जो 2025 का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, जो इस बार अपेयर करने जा रहे हैं, तो वो 2025 रिजल्ट एवेटेड दे सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन मत रखना कि जो बच्चे अपेयर कर रहे हैं उनको 2025 रिजल्ट एवेटेड दे के चलना है। अब दे के चले, आपको सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपको सेव नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे, अब डाटा सेव सक्सेसफुली। अब आपको जो है सिटी प्रेफरेंस देना है। ठीक है, अब आपको स्टूडेंट विल बी अलॉटेड एज देयर फर्स्ट प्रेफरेंस एज फार एज पॉसिबल, हाउएवर सेकंड एंड थर्ड विल बी कंसीडर इन केस ऑफ ऑन अवेलेबिलिटी, इन एक्सट्रीम केसेस दे विल बी अलॉटेड टू द नियर बाय अवेलेबल सेंटर, द सेंटर प्रिंटेड ऑन द एडमिट कार्ड विल बी फाइन। तो यहाँ पे देखिए एक टिक लगाने के लिए बोला है कि फर्स्ट प्रेफरेंस को जो है पहले आपको पॉसिबली दिया जाएगा। अगर वहाँ पे सेंटर का अवेलेबिलिटी नहीं होता है तो सेकंड थर्ड में जो आप दिए रहेंगे वो दिया जाएगा। तो यहाँ पे टिक कर लेना, कोई बात नहीं है। आपको यहाँ पे पहले आपके स्टेट के हिसाब से दे देना। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कोई राउरकेला से बिलोंग करता है तो राउरकेला पहले दे देना, कोई संबलपुर से बिलोंग करता है मतलब अकॉर्डिंग टू योर स्टेट। उसके बाद उसी के हिसाब से आपको दे देना है। ठीक है, 3 सेंटर आपको आसपास की चूज करने, जहाँ पे आपका कम्युनिकेशन अवेलेबिलिटी हो, आप जाके एग्ज़ाम दे सके बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, ये सारी चीज़ें दे देना। देने के बाद आपको 2 चीज़ें मांग रहा है, एक है फ़ोटो और एक है आपका जो है सिग्नेचर। 2 चीज़ दे देना, अब आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इतना बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन है। अब मैं यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है रीड अबव इंस्ट्रक्शंस टू लोड फोटो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। ठीक है, कैसे फ़ोटो अपलोड करेंगे, 2x2 का ले जाना है इंच का, और आपको यहाँ पे इस तरीके से फ़ोटो बनाने हैं। कलर होनी चाहिए, ठीक है, और बैकग्राउंड वाइट होनी चाहिए। तो इस तरीके से फ़ोटो आपको अपलोड करना है। अगर नहीं बनाना आता है, किसी भी सॉफ्टवेयर खोल लीजिए, 2x2 इंच का आप ले जाइए डॉक्यूमेंट, उसके अंदर अपना फ़ोटो डाल लीजिए। रिमूव नहीं करना आता, आप चले जाइए रिमूव बैकग्राउंड फ़ोटो रूम पे, और वहाँ पे अपना एक अच्छा सा फ़ोटो लेके रिमूव कर देना। थोड़ा सा हाई क्वालिटी होनी चाहिए, उसको ला के अपने अंदर जो है रखना है। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोटो आपको बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे फोटोशॉप खोले, किसी भी सॉफ्टवेयर सेम थिंग है, हर एक सॉफ्टवेयर में हर एक चीज़ों में सेम थिंग है। यहाँ पे आपको चले जाना है और आपको यहाँ पे इंचेस सिलेक्ट कर देना है, और आपको यहाँ पे 2x2 का साइज चूज़ करना है, और आपको यहाँ पे 200 चूज़ कर लिए, ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले आइए। मान लीजिए फ़ोटो है,
अब इसको यहाँ पे लेके आना है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे कन्वर्ट कर देना है ताकि हमारा जो है रिजोल्यूशन बरकरार रहे। थोड़ा सा छोटा करके इसको आपको अपने अकॉर्डिंग सेट कर देना है, ठीक है, इससे सेट कर देना है। अब आपको यहाँ पे सेव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपलोड पे चले जाना है और आपको यहाँ पे फ़ोटो को अपलोड कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे फ़ोटो अपलोड हो चुका है सक्सेसफुली। अब सिग्नेचर अपलोड करने के लिए सेम आपको 200 KB के अंदर आपको लेना है, सेम चीज़ें सिग्नेचर इसके अंदर भी भर देना है, ठीक है, और इसको ऐसे अपलोड कर देना है। सिग्नेचर को भी इसमें भर देना है और आपको सेव करना है एज सिग्नेचर, और आपको अब 128 KB सेम आपको ऐसे ही अपलोड करना है। अपलोड, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड हो गया, ठीक है, सक्सेसफुली। अब क्लोज। अब यहाँ पे व्यू पे करके देखना है, आपको यहाँ पे व्यू पे करके देखना है। जैसे ही देखेंगे इसके बाद आपका सेव्ड सक्सेसफुली होगा, ठीक है। पूरी प्रॉपर तरीका फॉलो करना। अब देखिए जनरल कैटेगरी 1400 आ रहा है, आपको डिक्लेरेशन देना है, पहले प्रीव्यू कर लेना है, पहले एप्लीकेशन फॉर्म को देख लेना है कौन से मिस्टेक हुआ है, क्या सारी चीज़ें हैं, सारी देखने के बाद आपको यहाँ पे एंड में आपको क्लोज करना है और आपको कैप्चा देके यहाँ पे कैप्चा देके 5 और आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इससे पेमेंट गेटवे आएगा बिल्डेक्स के लिए। आप वॉलेट पे जा सकते हैं, यूपीआई पे जा सकते हैं, क्यूआर पे जा सकते हैं, किसी भी तरीके से आप पेमेंट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। भीम यूपीआई मैक पेमेंट, तो आपको यहाँ पे क्यूआर कोड आएगा, इसको स्कैन करके आप कर सकते हैं, आपका जो है कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर। तो ये था डिटेल अबाउट नेस्ट के एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे और मिलते हैं और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए इंतजार करते रहिए हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से पूर्वक धन्यवाद।